NBEMS यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस जो वैकेंसी आई है ग्रुप ए, बी और सी की, तो बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया है और बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म फिल नहीं किया है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही कि एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, फॉर्म फीस क्या रहेगी। पहले हम कैंडिडेट्स की उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनकी वजह से वे परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैंडिडेट्स के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इस वैकेंसी को लेके। इस वैकेंसी के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, कितने इसमें टोटल पोस्ट निकली है, लेकिन उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर क्या होने वाला है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है मोबाइल से, तो इसका भी हम सोल्यूशन देखेंगे। स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो एग्ज़ाम होगा उन दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, प्रिपरेशन का लेवल क्या रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे या 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। NBEMS का ऑफिस कहाँ है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ इसके ऑफिसेज हैं, कहाँ मतलब जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, ये देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी इस एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम में। इस वैकेंसी में ऐसा हो रहा है कि इसके लिए आप मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और कुछ कैंडिडेट तो ऐसा भी कह रहे हैं कि वो लैपटॉप से फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से इसे फिल करें, नहीं तो आप अपने नज़दीकी कैफ़े वाले की शॉप पे जाके उनसे करवाएं। इन समस्याओं का यही सलूशन है कि आप अपने नज़दीकी कैफ़े वाले के पास जाके अप्लाई करवाएं, या आपके पास खुद का कंप्यूटर है तो आप उससे अप्लाई करें। कुछ कैंडिडेट्स का तो यहाँ तक डाउट है कि उन्हें अप्लाई लिंक ही नहीं मिल रहा है। तो भाई सिंपल सा बहुत इजी प्रोसीजर है कि आप गूगल पे जाके टाइप करें सरकारीरिजल्ट.com, उसमें आप जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करके लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएं। वहाँ पे आपको दिखेगा NBEMS ग्रुप ABC वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2026 पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। आप उसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे अप्लाई नाउ वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने NBEMS की वेबसाइट खुल के आ जाएगी जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट को लेके कुछ कैंडिडेट परेशान है कि एज कैलकुलेशन कैसे होगी। एज कैलकुलेट आपके आधार कार्ड से होगी। आपका जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसमें डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए, तो उससे आपकी एज कैलकुलेट होगी। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो है 18 और मैक्सिमम 18 से लेके 27 साल है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, लेकिन मिनिमम 18 एज लिमिट है। रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 5 ईयर का SC ST के लिए और 3 ईयर का OBC कैटेगरी के लिए और 10 ईयर्स का PWD UR कैटेगरी के लिए, 13 ईयर का OBC PWD कैटेगरी के लिए और 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है PWD SC ST कैटेगरी के लिए। तो एज का तो मेरे ख्याल से किसी को इशू होगा ही नहीं। हाँ, एज किसी को ये डाउट था कि एज कैसे कैलकुलेट होगी, तो एज जो कैलकुलेट होगी वो आपके 10th के मार्कशीट से होगी और आपके आधार कार्ड से होगी। जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट में भी होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वैकेंसीज लिख ली है 58 वैकेंसी लिख ली है, टोटल 58 वैकेंसी लिख ली है ग्रुप A, B और C के लिए। इसमें 5 पोस्ट है, एक है डायरेक्टर की, जूनियर प्रोग्रामर की, जूनियर अकाउंटेंट की, स्टेनोग्राफर की, जूनियर असिस्टेंट की। तो अगर आप इन 5 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रिपरेशन का लेवल क्या रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें बताई गई है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। स्टेज 1 में एक CBT टेस्ट होगा स्टेज 1 में, और एक स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा और स्टेज 3 में इंटरव्यू होगा। आप देखते हैं कि किन पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, किन पोस्ट के लिए नहीं है। जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर,
जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा, ओनली 2 स्टेज एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट स्टेज जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। ये सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको हाथ से OMR शीट नहीं भरनी होगी, सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहेगा ये क्वेश्चन। 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस पर, ठीक है। लेवल क्या रहेगा इसमें स्टडी का? जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको 12th क्लास तक का पढ़ना होगा, और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12th क्लास तक का पढ़ना होगा। कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट के ऊपर होगा, जो 100 मार्क्स का होगा, और टाइम ड्यूरेशन होगी 75 मिनट। स्टेज 2 में जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा, इसमें आपकी डेटा एंट्री चेक की जाएगी, वर्ड प्रोसेसिंग आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑपरेशन करने होंगे, ठीक है, और स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी करने होंगे। ये जो 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 40 मार्क्स लाने होंगे SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को, और 50 मार्क्स लाने होंगे अदर कैटेगरी यानी जर्नल OBC इन कैटेगरी के कैंडिडेट को 50 मार्क्स लाने होंगे, तब वो स्टेज 2 में क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट रहने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, 50 क्वेश्चन आएंगे इससे, 50 क्वेश्चन आएंगे GA से, 50 क्वेश्चन आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से। टोटल मिला के आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क दिया जाएगा, 1 मार्क दिया जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। फाइनल मेरिट किस बेस पर बनेगी? ठीक, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो स्टेज 1 और स्टेज 2 के मार्क्स से मिलकर बनेगी। ग्रुप B, ग्रुप C की पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। जूनियर प्रोग्रामर जो ग्रुप B की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप C की पोस्ट है, जो स्टेनोग्राफर ग्रुप C की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C की पोस्ट है, इनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप A की जो पोस्ट है, डायरेक्टर की पोस्ट है, इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि NBAMS है क्या। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। इसका काम क्या होता है? मेडिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी हमारे इस देश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट की, नीट UG की, नीट PG की, जितने भी मेडिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, इन एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराता है वो यही डिपार्टमेंट कराता है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपकी कहाँ जॉब लग सकती है? देखो, यूँ तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मैंने इसके ऑफिस मैंने सर्च किए, ठीक है। सरकारी विभाग है, कोई गुप्त विभाग तो है नहीं है, ठीक है। सरकारी विभाग है तो इसकी जानकारी गूगल मैप पे तो होगी। मैंने गूगल में इसे सर्च किया, गूगल मैप पे इसके ऑफिस को सर्च किया, तो ओनली दो ही डिपार्टमेंट इसके निकल के आए हैं, ठीक है। पहला है महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, नई दिल्ली, और दूसरा ऑफिस है PSP एरिया, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली। तो एक ऑफिस इसका द्वारका नई दिल्ली में है, एक गांधी मार्ग नई दिल्ली में है। इसके ओनली 2 ही ऑफिसेस हैं। इसका मतलब क्या है कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी इन्हीं 2 डिपार्टमेंट में होगी और कहीं नहीं होगी। और टाइम कितना मिलेगा? स्टेज 1 और स्टेज 2 के एग्ज़ाम के बीच में हमें टाइम कितना मिलेगा? को नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि स्टेज 1 का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 1 सितंबर 2026 को आ जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर से 6 सितंबर 2026 तक हो जाएगा। और इसमें ये भी बता दिया है कि आपका जो रिज़ल्ट है, स्टेज 1 का जो रिज़ल्ट है वो 30 सितंबर 2026 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट है, तो मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन स्टेज 1 का एग्ज़ाम देने के बाद आपको 15 से 20 दिन का ही समय दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए जब आपका 5 सितंबर को स्टेज 1 का एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका
15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका स्टेज 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलता है। आपको अभी से ही स्टेज 1 और स्टेज 2 की प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे। जैसे कि अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, देहरादून इसकी कैपिटल है। देहरादून क्या है, बिग सिटी है, उत्तराखंड की बिग सिटी है देहरादून, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर आने वाले कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो देहरादून पड़ेगा। जो गुजरात में रहते हैं उनका एग्ज़ाम सेंटर अहमदाबाद में पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनका एग्ज़ाम सेंटर इंदौर या ग्वालियर में पड़ेगा। यानी आपके स्टेट की, आपके राज्य की जो बिग सिटी हैं उसके अंदर ही आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। जो डायरेक्टर की पोस्ट है ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें टोटल वैकेंसी 2 है। एज लिमिट इसकी है मैक्सिमम 35 ईयर्स। मेडिकल क्वालिफ़िकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। जूनियर प्रोग्रामर, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इस पर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 27 है। इसके लिए क्या मांगा गया है, या आपने बीटेक किया हो या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई किया हो या बीसीए किया हो, ठीक है, या फिर आपने DOE ACC में बी या फिर सी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट हो, कंप्यूटर साइंस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 रहेगी। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स होनी चाहिए, या आप स्टैटिक्स किया हो, यानी आपने बीकॉम किया हो, तो आप जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 आ रखी है। एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 12th पास की हो। स्टेनोग्राफिक स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा, ठीक है। 80/30 WPM वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए। नेक्स्ट, जो लास्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की सी की ये पोस्ट है। इसमें टोटल 39 वैकेंसी आई है। इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 12th पास की हो। दूसरा, आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता हो। जैसा कि अभी हमने बात करी है कि 53 टोटल वैकेंसी निकली है। इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 7 जुलाई से। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। एज लिमिट भी हमने वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर ही लिए। मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। फीस का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा कि OBC जनरल EWS के लिए इसमें 1500 फीस चार्ज की गई है। SC ST फीमेल के लिए इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी जॉब पोस्टिंग न्यू दिल्ली में ही रहने वाली है। अब भी आपका कोई इस वैकेंसी के रिगार्डिंग डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं।